कि जिस ईवीएम को तैयार जो देश करता है वो अपने देश में इस ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, और भारत हमेशा लोगों को एक चोर की मानसा से, एक चोरी करने की मानसा से, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने की मानसा से, सांप्रदायिकता के आलम को पैदा करने की मानसा से लोगों की विचारधारा आज के डेट में फूट डालो, राज करो, आग लगाओ, सांप्रदायिकता पैदा करो और लोगों के इरादों को उसमें उलझाए रखो। जनता को अपने रोजगार से, जनता को अपने अधिकार से, जनता को अपने साथ हो रहे दुराचार से महरूम रखो, क्योंकि यहां धर्म को मानने वाले लोग प्राथमिकता के तौर पर, हम इस बात को समझते हैं कि धर्म भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। सुशिक्षित लोग जो हैं, अगर पढ़ लिख करके क्या कहते हैं, बेरोजगारी को दूर करके, नौकरियों को पा करके अपने घरों में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से खुशहाली रहेगी। अच्छा, हाँ, एक और बात है, ये बताइए कि ईवीएम चोरी को लेकर बहुत सारा हंगामा हुआ और कहीं कहीं पर पेटी के पेटी जो पर्चियां है वोट को लेकर सब खुलासा करें। पत्रकार साहब, आपने इस क्वेश्चन को करके अच्छा काम किया। जहां तक हमारा ख्याल है, मैं अपनी ओपिनियन बता दूं, 10 दिन तक जो लगातार श्री अमित शाह जी जो रहे, 10 ठो आईएएस को बुला करके भी गुजरात से, और कुछ ऐसे वैज्ञानिक तत्व जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करने वाले जो विदेशी लोग हैं, इस ईवीएम के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15,000, 20,000 वोटों को बढ़ा करके और ऑलरेडी तैयारी किया, गुणागणित करने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा। लोकतंत्र आज के डेट में जो संवैधानिक तरीका है, अब एक चीज आप बताइए ना, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था इन लोगों के हाथ में इसको तितर बितर करने का नहीं रहता, तो माननीय चुनाव आयोग का जब गठन ये करके जो है चुनाव का जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कानून, न सुप्रीम कोर्ट, न यहां की सरकारें, न राष्ट्रपति भवन, ये कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता। ये कानून बनाने की जरूरत कहां से आ गई? जब चुनाव आयोग गलती नहीं करेगा तो फिर हम उसको क्यों जेल भेजने की बात करेंगे? या इस देश का लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग क्यों माननीय चुनाव आयोग के क्या कहते हैं, पक्ष और विपक्ष को लेकर प्रश्न चिन्ह जहां जो उठ रहा है, जो ये बिल्कुल इनको, ये तो स्वच्छ लोकतंत्र को बनाने की एक इकाई है, और आप ही गड़बड़ी करने का, आपने गड़बड़ी सबसे पहले तो किया कि जिस समय 10,000 की घोषणा की गई बिहार में, उस समय चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और लोगों के खाते में पैसा चुनाव आयोग ने एक बार भी इस पर संज्ञान नहीं लिया कि चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि डाली गई। इससे पहले भी महिलाओं के आंसू को आप पोंछ सकते थे, इससे पहले भी क्या कहते हैं, लोगों को रोजगार की बात कर सकते थे। आप केवल घोषणाओं पर घोषणा करते हैं, और जब मीडिया जगत के लोग क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं तो जुमलाबाजी रहा। कब तक चलेगा? पत्रकार साहब, आप लोग केवल विपक्ष से ही क्वेश्चन करेंगे कि इन लोगों से भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग? अगर नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ में आपकी जो गिनती होती है, निश्चित रूप से लोग बेईमानी समझने लगेंगे, क्योंकि कुछ मीडिया तंत्र अपने पेट को चलाने के लिए इस देश की टोटल व्यवस्था और लोकतंत्र को बर्बाद करने में उसकी महती भूमिका है। और लोकतंत्र इस स्तंभ को भी आने वाले समय में गाली देने से परहेज नहीं करेगा।